वेलकम स्टूडेंट ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? हम लोग विस्कोमीटर स्टडी कर रहे थे अप टू फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर तक। मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ जिसका नेम है विस्कोमीटर पार्ट 1। ये विस्कोमीटर पार्ट 2 स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोग रोटेशनल विस्कोमीटर स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं विजिट किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग प्लीज़ वहाँ विजिट कीजिए, उसके बाद यहाँ आइए। नहीं तो फिर भी मैं आप लोग को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उस वीडियो में क्या है। देखिए, मेनली उस वीडियो में हम लोग विस्कोमीटर के बारे में स्टडी किए थे। विस्कोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो विस्कोसिटी को मेजर करता है ना। और विस्कोसिटी क्या होता है? और विस्कोसिटी मतलब होता है रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड को उसके फ्लो प्रॉपर्टी करने से रोकता है, उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। और इस विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर के क्लासिफिकेशन एक बार फिर से हैव अ ग्लैंस ऑन दैट। तो ये है क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने स्टडी किया था। ये देखिए, क्लासिफिकेशन पहले कैसे डिवाइड था, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन में। न्यूटोनियन फर्दर जाके क्लासिफाइड था कैपिलरी विस्कोमीटर एंड फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर में, और कैपिलरी विस्कोमीटर फर्दर जाके डिवाइड था ऑसवर्ड विस्कोमीटर एंड अबेलवुड विस्कोमीटर में। देखिए, कैपिलरी में क्या सिंपली स्टडी किए थे कि 2 हैंड होता है इस तरह से। एक हैंड में क्या होगा, 2 बल्ब भी होता है इस तरह से। जब हम लोग यहाँ पे एक सैंपल को डालेंगे उसके बाद टाइम ऑफ फॉलिंग को नोट करेंगे एंड दैट टाइम इज नोन एज T2। इसको हम लोग जिस सैंपल को हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड पहले से डिटरमाइंड विस्कोसिटी के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। उसके बाद उसकी विस्कोसिटी को फाइंड करेंगे, जिसकी हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड है दैट इज θ2। इसकी विस्कोसिटी पहले से ही जानते हैं। अगर हम ρ1 पहले से ही जानते हैं, इसका T1 पहले से ही जानते हैं, और हम लोग को निकालना क्या होता है, इसका T2 भी पता होता है, इसका ρ2 भी पता होता है। हम लोग को निकालना होता है दैट इज η2, जिसको हम लोग बाय यूजिंग द फॉर्मूला ρ2 T2 इंटू θ1 बाई ρ1 T1 फाइंड करते थे, है ना। उस तरह से फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर में क्या देखे थे कि एक हम लोग इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उसके अंदर हम लोग एक ट्यूब लेंगे, उसमें हम लोग फॉलिंग स्फीयर, फॉलिंग मतलब कुछ गिर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग उसके अंदर एक स्फीयर लेते थे, स्फीयर के टाइमिंग को नोट करते थे और फिर उसकी विस्कोसिटी बाय यूजिंग द फॉर्मूला हम लोग फाइंड करते थे, है ना। और इसीलिए अब हम लोग चल रहे हैं रोटेशनल विस्कोमीटर, जो कि रह गया था हम लोगों का। तो अगर आप लोग फर्स्ट नहीं देखें तो प्लीज़ उसको डीपली विजिट करके आइए, नहीं तो फिर भी मैंने, अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो लेक्चर पे आए हैं तो मैं आपको डायरेक्ट ब्रीफ दे दी हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं रोटेशनल विस्कोमीटर। देखिए, नाम है इसका रोटेशनल विस्कोमीटर। मतलब यहाँ पे पहले तो बात आती है कि कुछ है जो रोटेट कर रहा है, मतलब कुछ है जो कि राउंड राउंड बार बार घूम रहा है। और विस्कोमीटर मतलब हम लोग विस्कोसिटी को मेजर कर रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो कि लगातार रोटेट कर रहा है ना। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक टर्म समझिए, दैट इज टॉर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क का मतलब सिंपली, अगर स्मॉल क्लासेस में पढ़े होंगे तो सिंपली पढ़े थे कि फोर्स जो कि परपेंडिकुलरली एक्ट होता है किसी भी सब्सटेंस पे। मतलब हम लोग अगर इस पेन पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, टॉर्क, है ना। टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट भी करते हैं। खैर छोड़िए, हम लोग को इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर रोटेट करता है और उस पर अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज टॉर्क। तो यहाँ पे रोटेशनल विस्कोमीटर में क्या होता है कि टॉर्क प्रोड्यूस होता है घूमने के कारण उस इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। और जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्लूइड भरा है, ठीक है, फ्लूइड इसके अंदर है, और इसमें हम लोग कोई ऐसा डिवाइस डाल रहे हैं जिससे हम लोग इसकी विस्कोसिटी को मेजर करना चाहते हैं, एंड दैट डिवाइस इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग। मतलब उस पर क्या हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। सो दैट प्रोड्यूस टॉर्क इज नथिंग बट ड्यू टू द फंक्शन ऑफ दिस फ्लूइड्स विस्कोसिटी,
है ना। तो आइए हम लोग उसी के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो अगर हम लोग रोटेशनल विस्कोमीटर सिंपली लिखना चाहें, दैट इज टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज अ फंक्शन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। अब आइए इसके क्लासिफिकेशन में देखिए, इसके मेनली 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, कप एंड बॉब विस्कोमीटर एंड द सेकेंड वन इज द कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल से ये समझिए कि कप एंड बॉब विस्कोमीटर भी फर्दर जाके क्लासिफाइड हो जाता है कॉटी टाइप विस्कोमीटर एंड शेरली टाइप विस्कोमीटर में, जहाँ पे कॉटी टाइप विस्कोमीटर का बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो वो है मैक मिचेल विस्कोमीटर। वहीं अगर शेरली टाइप विस्कोमीटर का एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पे होगा स्ट्रॉमर विस्कोमीटर, और अगर दूसरी एग्जाम्पल लेंगे दैट इज ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। कॉटी टाइप का सबसे बेस्ट याद रखने का एक ट्रिक ये है कि कॉटी मीन्स सिंपली समझ लेंगे यहाँ पे कप। अब कप जो कि इस वर्ड से सी से कॉटी, सी से कप, ये जो कप होगा हमेशा क्या होगा, वो रोटेट करते रहेगा और इसका बॉब जो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। अगर वही शेरली टाइप में चले तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्लासिफिकेशन किसका आता है, कप एंड बॉब विस्कोमीटर का। मतलब इस विस्कोमीटर में हम लोगों का एक डिवाइस जो कप है और वहीं दूसरा डिवाइस क्या है, बॉब। उस डिवाइस में एक जो क्या करेगा, रोटेशन करेगा, और दूसरा क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। जो रोटेशन करेगा उस पर टॉर्क होगा ड्यू टू द फ्लूइड, एंड दैट टॉर्क प्रोड्यूस इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्लूइड जो हम लोग उस विस्कोमीटर में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस कॉटी टाइप में जो हमारा कप होगा वो हमेशा क्या होगा, वो रोटेट करते रहेगा, और बॉब जो होगा उसमें हमेशा फिक्स्ड होगा। इसके एग्जाम्पल हो गए मैक मिचेल विस्कोमीटर। डोंट वरी, अभी हम लोग कप रोटेट कैसे करेगा, बॉब फिक्स कैसे है, तो कैसे विस्कोसिटी मेजर होगा, अभी हम लोग जस्ट जाएंगे दूसरे पेजेस में। पहले इस क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखिए, तभी इसको इजिली रिमेंबर कर सकते हैं। दैट इज कॉटी टाइप में कप इज रोटेटेड एंड बॉब इज फिक्स्ड, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज द मैक मिचेल विस्कोमीटर। अगर शेरली टाइप विस्कोमीटर में देखेंगे तो इसका जस्ट उल्टा, दैट इज बॉब इज रोटेटेड एंड कप इज फिक्स्ड, एंड एग्जाम्पल इज द स्ट्रोमर विस्कोमीटर एंड द ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। उसी तरह से अगर हम लोग कप एंड बॉब विस्कोमीटर की बात चलते हैं, दैट इज कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो है फेरेंटी शेरली टाइप ऑफ विस्कोमीटर। तो आइए अब सबको एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले आते हैं कॉटी टाइप विस्कोमीटर में। इसका ब्रीफ तो हम लोगों को समझ में आ ही गया है कि कॉटी टाइप विस्कोमीटर में कप रोटेट कर रहा है और बॉब क्या है, फिक्स। इसी डायग्राम में देखिए यहाँ पे ये कप जो है वो कंटिन्यूअसली कप जो है वो रोटेट कर रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि ये कप क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है धीरे धीरे। अब ये कप अगर रोटेट कर रहा है और बॉब फिक्स्ड है, मतलब इस कप पे क्या लगेगा, इस कप और बॉब के बीच में हम लोग उस सैंपल को रख देंगे जिसकी विस्कोसिटी को मेज़र करना है। मतलब ये दोनों के बीच में वो फ्लूइड को रख देंगे जिसकी विस्कोसिटी को हम लोगों को मेज़र करना है। अब इस बॉब जो कि स्टेशनरी है और ये जो कि रोटेट कर रहा है, अगर कप रोटेट करता है मतलब उस पर हम लोग देख सकते हैं कि उस पर टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क लगेगा तो हम लोग क्या डिफिनेशन पढ़े हैं, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज द फंक्शन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। मतलब ये जो कप जब रोटेट करेगा और जब इस पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट टॉर्क इज ओनली ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड जो सैंपल हम लोगों ने लिया है। और इसकी विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज थीटा इज इक्वल टू के, ये कांस्टेंट है, W बाय V। यहाँ पे वेट ये उस फ्लूइड का है जिसको हम लोग यहाँ पे लिए हैं, एंड V इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ शेयर, जो कि बहुत पहले की बात थी कि शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर क्या होता है, जिनमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि शेयर स्ट्रेस का मतलब सिंपली होता है कि फोर्स जो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं और वो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या चेंजेस आएंगे, दैट इज़ नोन एज रेट ऑफ शेयर। और ये तो विस्कोसिटी जो हम लोग को मेज़र करना है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज शियरली टाइप ऑफ विस्कोमीटर। शियरली टाइप में हम लोगों ने अभी ब्रीफ पढ़ा था कि यहाँ पे कप जो है वो स्टेशनरी रहेगा और जो बॉब है वो क्या होगा, रोटेटेड करता रहेगा। तो इसी डायग्राम को अगर उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये कप है और ये बॉब है। अगर उल्टा करने लेते हैं, उल्टा सोच लेते हैं, उल्टा कैसे कर लीजिएगा, कप यहाँ पे देख लीजिए, ये कप जो है ये फिक्स्ड है, ये रोटेशन नहीं कर रहा है। यहीं पे बॉब क्या हो रहा है, रोटेशन कर रहा है, बॉब घूम रहा है और कप स्टेशनरी है। फ्लूइड ये दोनों के बीच में रखा हुआ है और इसकी विस्कोसिटी को हम लोग उसी फॉर्मूला से मेज़र कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि दैट रोटेशन इज़ ड्यू टू द फ्लूइड विस्कोसिटी। ठीक है, तो हम लोग अगर सोच लीजिए, अगर फॉर्मूला हम लोगों के पास नहीं भी होता तो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ होगा, कप एंड बॉब रख के दिखना होगा कि कितनी ज़्यादा रोटेशन हो रही है। रोटेशन क्योंकि हो रहा है ड्यू टू द फ्लूइड की विस्कोसिटी में। अगर रोटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा मतलब कि फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होगी या फिर बहुत ज़्यादा होगी, इसका पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इसकी भी हम लोग उसी तरह से सेम फॉर्मूला से निकाल लेंगे, दैट इज ईटा इज इक्वल टू के, दैट इज कांस्टेंट इनटू डब्ल्यू बाई वी। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, सेम है, दैट इज वेट ऑफ द फ्लूइड टेकन, वी मीन्स रेट ऑफ शेयर। इसका एग्जाम्पल क्या था, ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर एंड द स्ट्रोमर विस्कोमीटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द शियरली टाइप ऑफ विस्कोमीटर। वहीं कॉटी टाइप का एग्जाम्पल क्या था, दैट इज मैक मिचेल विस्कोमीटर। अब हम लोग का एक बच जाता है, क्लासिफिकेशन को फिर से देखिए, एक जो हम लोगों का बच जाता है वो है कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, क्योंकि क्लासिफिकेशन से कप एंड बॉब विस्कोमीटर को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें दो टाइप था, कॉटी एंड शियरली। इसके एग्जाम्पल को भी याद रख लिए, दैट इज मैक मिचेल एंड द ब्रूकफील्ड एंड द स्ट्रोमर विस्कोमीटर। अब हम लोग देखते हैं कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर को। देखिए सबसे पहले नाम किसका है, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, मतलब कि यहाँ पे एक जो है वो कुछ प्लेट जैसा लग रहा है और दूसरा है वो क्या है, कुछ कोन जैसा है ना। देखिए इसका इस तरह का ओवरव्यू होता है। अब हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, ये है हमारा उसका स्ट्रक्चर। देखिए ये जो कोन है इसमें क्या होगा, ये कोन हमेशा रोटेट करता रहेगा, घूमता रहेगा, और ये जो प्लेट होगा हमेशा क्या होगा, स्टेशनरी में रहेगा, है ना। ये प्लेट हमेशा स्टेशनरी में रहेगा और ये कोन जैसा जो हमेशा रोटेट करता रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब सैंपल को कहाँ रखेंगे और कैसे इसकी विस्कोसिटी को हम लोग मेजर करेंगे। इसकी सैंपल को इस कोन और प्लेट विस्कोमीटर के बीच में रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद इसकी विस्कोसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो पहले ये समझिए कि ये जो सैंपल है एट द सेंटर ऑफ द प्लेट, ऐसा नहीं कि सैंपल को हम लोग ये कोन और प्लेट के बीच में ना रख के इधर में पूरा भर दिए, इधर में पूरा भर दिए और बीच में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। सैंपल को हम लोग जब भी रखेंगे तो हम लोग सेंटर के पास में ही रखेंगे। अगर हम लोग सेंटर के पास में सैंपल को नहीं रख के इधर उधर रख देंगे, इसकी विस्कोसिटी का मेजरमेंट सही नहीं आएगा। सो कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर क्या करता है, इट मेजर the resistance offered by the fluid present between cone and stationary viscometer। देखिए यहाँ पे भी रोटेशनल विस्कोमीटर का प्रिंसिपल ही यूज हो रहा है, दैट इज टॉर्क produced is due to the function of the fluid taken in the viscometer। तो यहाँ पे देखिए it is also used to measure the resistance offered by the fluid present between the cone and the stationary viscometer। यहाँ पे अभी जब रोटेशन कर रहा है तो इजली वो उस रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रोकना, इसके बीच में जो फ्लूइड रखा हुआ है वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है इस कोन पे, कोन और प्लेट में जो बीच में रखा है इस कोन पे रेजिस्टेंस कुछ ऑफर करता है। हम लोग सिंपली इतना तो याद नहीं ही रख पाते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में नहीं भी लिखिएगा तो ये समझ में आएगा रोटेशनल विस्कोमीटर है तो उसका यही काम होगा, लेकिन इसके फॉर्मूला जो मेन है दैट इज,
थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू के। यहाँ पर टाउ इसलिए लिखे हैं ताकि हम लोग को ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो हम लोग वेट ले रहे हैं वो कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर का है, और वहाँ पे डब्ल्यू इसलिए लिखे थे ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि वो पर्टिकुलर उस विस्कोमीटर का है। तो यहाँ पे वी मतलब सेम, दैट इज स्पीड ऑफ द कोन। स्पीड रेट ऑफ स्ट्रेस है ना, रेट ऑफ स्ट्रेस क्या लेंगे हम लोग, कोन का स्पीड लेंगे जो कि आरपीएम में होगा, के तो पता ही है कांस्टेंट होगा, और ये टाउ जो है वो है टॉर्क रीडिंग। तो यहाँ पे इसका मेरिट ये हो जाएगा कि ये टेम्परेचर स्टेबिलिटी दिखाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सैंपल को हम लोग अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी चाहे कि थोड़ा सा हम लोग के पास फ्लूइड है और उसकी विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। इसको क्लीन करना, वापस से इसमें फ्लूइड को रखना, फ्लूइड को निकालना बहुत ही आसान रहता है। इसका बेस्ट जो एप्लीकेशन होता है वो ये होता है कि इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहीं तक हमारा वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाता है। आप लोग सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है रियोलॉजी एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, जहाँ पे रियोलॉजी अप टू रियोलॉजी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए सिंपली उसमें हम लोग यही समझेंगे कि कोई भी सॉलिड है उसका कैसे डिफॉर्मेशन हो रहा है और कैसे उसमें चेंज और अनचेंज हो रहा है। मतलब चलिए इसमें कुछ नहीं, हम लोग नेक्स्ट में ही उसको समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ये सब के नोट्स दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।